अब मेरे प्यारे बच्चों हम टाइप 8 पे आ रहे हैं। देखिए यार टाइप 8 क्या कह रही है, ध्यान से समझिए, छोटी छोटी चीज है। टाइप 8 ये कह रही है कि अगर कोई रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें। तो जब आप इसका क्यूब करोगे ना, तो ऊपर वाले का भी क्यूब करना पड़ेगा और नीचे वाले का भी क्यूब करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैंने कहा 2/3 है, इसका क्यूब करो, तो इसका मतलब है मुझे 2 का भी क्यूब करना पड़ेगा और 3 का भी क्यूब करना पड़ेगा। ये मेरा आंसर होगा। ठीक है जी। इस पे भी बहुत हल्के हल्के सवाल आते हैं, कर लोगे भैया? 8/27। अब पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि इसका मतलब है 5 + 2/7। आपने कहा जी ठीक है, तो 7×5 = 35 और 2 37। 37/7। अब मेरे दोस्त इसे सोल्व करो। सोल्व करते वक्त एक बेसिक चीज आप ये भी देख सकते हैं, ऑप्शन से अगर छांटना हो, कि ये भी ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर, तो ओड नंबर का क्यूब हमेशा ही ओड नंबर आएगा। तो ये इवन नंबर है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। 8 आ रखा है, 8 आ रखा है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर नहीं होगा। दूसरी चीज, माफ करिए, मुझे ये पता है कि 7 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आता है? 3। 7 का क्यूब होता है 343, इकाई का अंक आएगा 3। तो यहां पे भी इकाई का अंक 3 नहीं है, यहां पे भी इकाई का अंक 3 नहीं, केवल एक ही ऑप्शन था, ये मेरा आंसर। यानी हल्का हल्का सा तुक्केबाजी का गेम सेट करना है। आइए, कह रहा है इसका क्यूब निकाल के बताइए। एक सॉरी, इज ए क्यूब ऑफ ए रेशनल नंबर। नहीं, सवाल में ये कह रहा है कि क्या ये जो नंबर है आपके सामने दिखाई दे रहा है, क्या ये किसी रेशनल नंबर का क्यूब है? यानी क्या ये किसी फ्रैक्शन का क्यूब हो सकता है? तो मतलब वो ये कह रहा है कि भैया आप क्यूब रूट निकाल के बताओ, 27/125, क्या ये निकल पाएगा कि नहीं? बिल्कुल निकल जाएगा। ये 3 का होता है साहब और ये 5 का होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। हाँ जी। अब मेरे दोस्त एक बात समझिए, मुझसे पूछा है 3.1 का क्यूब। तो मैं पहले क्या करूंगा, इसे लिखूंगा 31/10। बिल्कुल सर। अब मेरे दोस्त मुझे यह समझना है कि 31 का क्यूब करना है पहले तो 31 का क्यूब करूंगा तो एक आ रखा है इकाई का अंक, तो इसका क्यूब में भी यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो यूनिट डिजिट 1 ना इसका है, ना इसका है, ना इसका, केवल एक ही ऑप्शन है। दूसरी चीज मुझे देखनी है कि नीचे है 10, तो ऊपर 31 का क्यूब करूंगा वो आएगा 29,791, करके देख लेना। और नीचे 10 का क्यूब करूंगा तो 1 2 3 आएगा। तो भैया 1 2 3 मतलब 1 2 3, 3 अंकों के बाद डेसिमल आएगा। तो यहां से मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूं मेरे बच्चे, कि जब भी आप किसी डेसिमल में क्यूब करें तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट है ना, उसके 3 गुने डिजिट ऑप्शन के आखिर में आएंगे। अगर डेसिमल के बाद यहां 1 है ना, तो इसके आंसर में डेसिमल के बाद 3 डिजिट आएंगे। अगर मान लीजिए मैंने 37 376 में 0.76 का क्यूब आपसे पूछा, तो इसका मतलब यह है कि इसके डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे? यहां कितने हैं? 2, तो 6 आएंगे, 3 गुना। इस बात की पहचान आप कर पाएंगे मेरे बच्चों? अगर कर पाएंगे तो सवाल पे आ जाइए। यहां डेसिमल की पहचान करिए, 1 पे है तो मतलब 3 अंकों पे, 3 अंक है, यहां 4 है, या ज्यादा है, या ज्यादा, तो केवल ऑप्शन ए। यहां कितने डिजिट है भैया? 1 2 3, तो यहां तो डेसिमल में आंसर ही नहीं दे रखा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सर 10.9999, ये लगभग लगभग जो है ना 11 के आसपास है। भाई 10.999 जो चल रहा है वो किसके आसपास है साहब? 11 के आसपास है। तो 11 का क्यूब क्या होता है जी? 1331। यानी ये 1331 से थोड़ा ही छोटा होगा। तो 1331 से ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा छोटा है, नहीं सर ये है 1331 से थोड़ा छोटा ये। तो ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा। ये सारे पेपर के क्वेश्चन है, रेलवे के हैं, बैंकिंग के हैं, एसएससी एमटीएस लेवल के क्वेश्चन है। मैं सारे ही टाइप के क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूं। यहां 1 अंक पे डेसिमल है, तो भैया देखो कितने, 3 पे आएगा, तो यहां 4 है, यहां फालतू, यहां फालतू, तो ऑप्शन बी। कह रहा है जी प्रूफ करके बताइए कि ये एक परिमेय संख्या है, प्रूफ करके बताइए। तो यानी कुल मिला के वो ये जानना चाह रहा है कि 0.001728 इसका परफेक्ट क्यूब रूट निकल सकता है, ये जानना चाह रहा है। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मैंने अभी एक चीज बताई थी कि अगर ए पॉइंट बीसी है, इसका आप क्यूब रूट कर रहे हो, तो यहां देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो इसके आंसर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट होंगे? 2 का 3 गुना, यानी 6 अंक होंगे। अगर मेरे बच्चे मैं आपको कहूं कि ए पॉइंट बी सी डी ई है,
तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 4। तो इसका मतलब यहां डेसिमल के बाद 4 गुना 3 12 अंक होंगे। इस बात को ध्यान देना। आपने कहा जी सेटिस्फाइड है, मामला सेट है। अब समझने की कोशिश ये करिए माफ करिएगा कि यहाँ कितने डिजिट है डेसिमल के बाद? 1 2 3 4 5 6 6 अंक है। अगर डेसिमल के बाद यहाँ 6 अंक है तो जो इसका आंसर आएगा ना, उसमें पहली बात तो ये कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट होंगे, 1 2 3। डेसिमल के बाद कितने डिजिट होंगे? 3 डिजिट होंगे या 2 डिजिट होंगे? बताओ, सोच के जवाब दो, सोच के जवाब दो। आप कहेंगे सर अभी तो आपने समझाया कि यहाँ जितने डिजिट होते हैं उसका 3 गुना यहाँ होते हैं, तो यहाँ कितने हैं सर? 6। तो 6 को 3 से भाग दे दोगे तो यानी यहाँ पे 2 डिजिट होंगे। डेसिमल के बाद कितने डिजिट होंगे? 2 डिजिट होंगे। इस बात को ध्यान रखना। अब सर हम ये भी जानते हैं कि 1728 किसका क्यूब होता है? सर 12 का। भाई ये तो याद है ना, 1728 का क्यूब रूट भी निकालना सिखा रखा है क्यूब रूट के टाइम में। तो 1728 किसका क्यूब है साहब? 12 का क्यूब है। अब 2 अंकों पे मेरा डेसिमल आएगा, 2 अंकों पे डेसिमल आएगा तो मतलब मेरा आंसर होगा 0.12। ये मैं समझाना चाह रहा हूं, 0.12। आप कहें तो ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये सोल्व करा रहा है। डेसिमल हटाओगे बटे 100, 4 तिये 12, 4 2500, तो ऑप्शन ए है राइट आंसर। समझे? देखिए मेरे दोस्त, ये है 3.2, ये है 5.4। आपने कहा जी ठीक है। 0.3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब होता है 27। आप शायद इस बात से बहुत अच्छे से जानते होंगे कि यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो इसे 3 गुना करेंगे तो 3 अंक आएंगे, तो 027 करके यहाँ लिखेंगे। बेसिक चीज। अब मैं इस बात से भी श्योर हूं कि आपको डेसिमल की इतनी समझ होगी कि यहाँ 1 और 1 2 अंक है तो 2 जीरो लग जाएंगे नीचे। यहाँ 1 2 3 है तो यहाँ 3 जीरो लग जाएंगे, यानी इसे 32 गुना 54 गुना 1000, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं। नीचे 27 गुना 100 लिख सकते हैं। आप कहें जी हाँ लिख सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 27 दूनी 54 आया, 32 दूनी 64, 640 मेरा आंसर आ गया। देखिए मेरे बच्चे, 8 का क्यूब क्या होता है साहब? 512। यहां डेसिमल आएगा। 4 का क्यूब क्या होता है साहब? 64। यहां आएगा। बहुत सारे बावले यही गलती करेंगे। देखो ये 1 अंक है तो 3 अंकों के बाद डेसिमल, यहां 1 अंक है तो 3 अंकों के बाद डेसिमल। अब एक जगह माइनस एक जगह प्लस, तो अगर मैं माइनस करूंगा तो भैया 12 में से 4 गया 8, बिल्कुल। यहां क्या बचा? 10, 10 में से 6 गया 4, और यहां बचा 448। और एक बार जोड़ूंगा मेरे बच्चे, 4 2 6, 6 1 7 5। इन्हें काट देंगे मेरे बच्चे, काट के जो आएगा वो मेरा आंसर। देखिए मेरे बच्चे, अब एक छोटा सा फार्मूला है जिसको इंट्रोड्यूस मुझे आपसे करना है। ध्यान से देखिए, एक फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये रहता है मेरे दोस्त ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ऐसे ही मेरे दोस्त एक फार्मूला रहता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ये रहता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। आप इन दोनों फार्मूले को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, बहुत काम के हैं। अब सवाल पे इस्तेमाल करेंगे इसका। जी मेरे दोस्त, मैं इसे ए मान रहा हूं, इसे बी मान रहा हूं। आप कहें ठीक है, तो ए माइनस बी का फार्मूला, भाई इसको ए मान ले रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं। ए जो है उसको ले रहा हूं 6.73, और बी जो ले रहा हूं वो ले रहा हूं 4.38। आपने कहा ठीक है। ध्यान दोगे तो ऊपर क्या है? ए क्यू माइनस बी क्यू। बिल्कुल ठीक है साहब, ए क्यू माइनस बी क्यू। नीचे क्या है मेरे बच्चे? ए स्क्वेयर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वेयर। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। यही चीज लिखी हुई दिखाई दे रही सामने? हाँ साहब लिखी दिखाई दे रही। अब मेरे दोस्त एक फार्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यूब का। क्या फार्मूला है? ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। नीचे भी क्या है? ये लिखा हुआ है ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इससे कटा, कट के आंसर आया ए माइनस बी। अब आइए मेरे बच्चे, ए माइनस बी मतलब इन दोनों का डिफरेंस, 13 में से 8 गया 5,
6 में 3 गया 3, 6 में 4 गया 2, तो आंसर आया 2.35। दैट इज इन ऑप्शन ए। यानी इस फार्मूले को डायरेक्ट इंप्लाई कराना और कुछ नहीं।